अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल हम डिस्कस कर रहे थे। फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस को हमने डिस्कस किया था। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमने फर्स्ट फेज प्रोफेज को प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। आज हम जो फर्दर 3 फेजेस मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज उनको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेटाफेज को हम स्टार्ट करते हैं। मेटाफेज के अंदर क्या होता है? ये एक तो सेकंड फेज है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये सेकंड फेज आती है। अब इसके अंदर होता क्या है? स्पिंडल फाइबर्स जो होती हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं G2 फेज, इंटरफेज की G2 फेज के अंदर, और उसके बाद प्रोफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स बनी। अब वो स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट होती है टू द क्रोमोसोम, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं हमारे पास, ये अटैच होती हैं सबसे पहले क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाती हैं, क्रोमेटिड्स के साथ अटैच हो जाती हैं। इसके अटैच होने के दो तरीकेकार हैं। एक को हम कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स और दूसरे को हम कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। अब काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्या होती हैं और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या होती है? काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स वो स्पिंडल फाइबर होती हैं जो कि काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं। जैसे हमारे पास ये दिखाया गया है, ये एक स्पिंडल फाइबर आकर क्रोमोसोम के साथ अटैच होती है, दूसरी तरफ से ये स्पिंडल फाइबर आकर इसके साथ अटैच होती है। दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स क्या होती हैं? वो क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होती, वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं इस तरह से। इनको हम नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। अटैचमेंट ऑफ द काइनेटोकोर फाइबर्स व्हेन स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन सफिशिएंट, जब उनकी लेंथ बढ़ जाती है। सम स्पिंडल फाइबर्स नोन एज काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच विद द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। इनको हम काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। टू काइनेटोकोर फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल, एक स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से आएगी, एक स्पिंडल फाइबर यहाँ से। एक सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर दो स्पिंडल फाइबर अटैच होती हैं फ्रॉम द अपोजिट पोल्स, अटैच विद द ईच क्रोमोसोम। उसके बाद होता है जब ये अटैच हो जाती हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड रैंडमली पड़े होते हैं इस तरह से। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, यहाँ से अटैच, यहाँ से अटैच, यहाँ से अटैच, इस तरह से। लेकिन मेटाफेज के अंदर जैसे ही ये स्पिंडल फाइबर अटैच होती हैं, उसके बाद एक ये जो क्रोमोसोम होते हैं अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, सेंट्रल रीजन के ऊपर अपने आप को अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये सेंट्रल रीजन क्रोमोसोम ने अपने आप को अरेंज कर लिया। इसको आप इक्वेटोरियल रीजन भी कहते हैं। जब ये अपने आप को अरेंज करते हैं, ये एक प्लेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट वो होती है कि जब क्रोमोसोम अपने आप को सेंटर में अरेंज करें और एक प्लेट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन होता है, मतलब मिडिल रीजन के ऊपर आकर अपने आप को अरेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ अलोंग दिस इक्वेटर ऑफ द सेल फॉर्मिंग अ मेटाफेज प्लेट। उसके बाद वो काइनेटोकोर फाइबर्स, वो स्पिंडल फाइबर जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होती, वो क्या करती हैं? वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं। किस तरह से? जैसे सपोज ये हमारे पास सेल है, उसके अंदर ये हमारे पास ऐसी काइनेटोकोर फाइबर, ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हुई है। दूसरी ऐसी फाइबर जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच, वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं नॉन काइनेटोकोर फाइबर जो होती हैं, वो जब क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ काइनेटोकोर के साथ अटैच नहीं होंगी तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं। इनको हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स जिनको हम नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं फ्रॉम द अपोजिट सेंट्रोसोम। ये एक सेंट्रोसोम एक तरफ से, ये एक तरफ से, अपोजिट से अटैच विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं। जैसे हमारे पास ये हमारे पास है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर दो मेजर काम होते हैं। एक तो मेटाफेज प्लेट बनती है, दूसरा स्पिंडल फाइबर्स अटैच होती हैं टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, और तीसरा ये है कि जो अटैच नहीं होती वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं। उसके बाद थर्ड फेज आ जाती है जिसको हम एनाफेज कहते हैं। एनाफेज के अंदर बेसिकली क्या होता है? जो हमारी स्पिंडल फाइबर है वो प्रोटीन की बनी होती है हमारे पास, और मोस्टली जो प्रोटीन होती है वो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, मतलब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी होती है। जैसे सेल डिवीजन के अंदर एनाफेज आती है तो ये स्पिंडल फाइबर्स क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रखती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये जो स्पिंडल फाइबर यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी
अपने पोल की तरफ, ये स्पिंडल फाइबर अपने पोल की तरफ कॉन्टैक्ट करेगी। ये सपोज हमारे पास एक क्रोमोसोम था, ये स्पिंडल फाइबर, जब ये स्पिंडल फाइबर इस तरह से कॉन्टैक्ट करेगी तो ये स्पिंडल फाइबर इस तरह से कॉन्टैक्ट करेगी। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर है ये इनसाइड सेल भी हैं और यहाँ पर देखें आप ये सेल मेम्ब्रेन के साथ भी स्पिंडल फाइबर अटैच होती हैं। तो यहाँ पर इनका फंक्शन है कि ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, इनका फंक्शन ये है कि ये इनको कांस्टेंट रखते हैं। इनको यहाँ से जैसे एक तरह से ये पोल है, पोल से आगे यहाँ से इसको पोल खत्म नहीं होता, ये इसको सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच रखती हैं। और दूसरी तरफ जो स्पिंडल फाइबर हैं जैसे वो पुलिंग फोर्स आती है इसके ऊपर, तो जिसके रिजल्ट में जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो जाता है, यहाँ से टूट जाएगा। तो ये पुलिंग फोर्स ये जो हमारे पास है सिस्टर क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक साइड पर आ जाएगा, दूसरा दूसरी साइड पर चला जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड था, जैसे हमारे पास कंट्रैक्टाइल प्रोटीन जो हमारे पास है स्पिंडल फाइबर वो कंट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेंटर के अंदर जब इसको ये कंट्रैक्ट ये अपनी तरफ खींचेगा तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरफ से भी इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ही बनेगा। तो ये स्केच के अंदर दिखाया गया है कि एनाफेज के अंदर ये जो स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती हैं ये अपने अपने पोल की तरफ खींचती हैं, जिसके रिजल्ट में जो क्रोमोसोम होता है वो सेपरेट हो जाता है, सेंट्रोमियर से टूट जाता है। और ये जो अब स्ट्रक्चर बना है इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमोसोम। ये हमारे पास सिस्टर क्रोमोसोम कहलाएगा, सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं इसको। देखते हैं जी, कंट्रैक्शन ऑफ द किनेटोकोर फाइबर। When a kinetochore spindle fiber connect with the kinetochore of the chromosome, it start to pull towards the originating centrosome. Pulling force, ये जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्रोमोसोम है वो ब्रेकअप हो जाता है। डिवीजन ऑफ द क्रोमेटिड, ये जो क्रोमेटिड है हमारे पास ये तकसीम हो जाते हैं, अपने अपने पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। द पुलिंग फोर्स डिवाइड द क्रोमोसोम into sister chromatid and they separate. These sister chromatids are now sister chromosome. अब हम इनको sister chromosome कहेंगे। इस वक्त ये sister chromosome बने हैं, पहले ये sister chromatid जैसे टूटते हैं अपने अपने पोल की तरफ जाते हैं, फिर ये sister chromosome बनेंगे। And they are pulled towards the respective centrosome या respective pole, अपने अपने पोल की तरफ ये जाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर किनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होती, वो क्या करती हैं, वो पुलिंग फोर्स की वजह से जैसे ही हमारे पास ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है अपने अपने पोल की तरफ खींची जाती हैं, तो जो नॉन किनेटोकोर हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं उनकी लेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टर क्रोमेटिड था, उसके साथ ये कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसने अपनी तरफ खींचा, इसको इसने अपनी तरफ खींचा, तो ऐसी बात है जब ये अपनी तरफ खींचेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। जो नॉन किनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होती हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं। अब जब एनाफेज खत्म होती है, एनाफेज के एंड में हम देखते हैं कि दो पोर्शन बन चुके होते हैं। ये सिस्टर क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जा चुके होते हैं और दूसरा सिस्टर क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ जा चुके होते हैं, मतलब दो पोल बन चुके होते हैं, जैसे यहाँ पर शो करवाया गया है। At the end of anaphase, the cell has succeeded separating the identical copies of the chromosome into two groups at the opposite poles. अपने अपने पोल की तरफ जा चुके होते हैं। लास्ट हमारे पास फेज है जिसको हम टीलोफेज कहते हैं। टीलोफेज को रिवर्सल ऑफ प्रोफेज कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रोफेज के अंदर जो काम होते हैं उनका उलट सारे, वहां पर क्या काम, दो मेजर काम हुए थे। एक न्यूक्लियोलस की डिसअपियरेंस हुई थी, न्यूक्लियोलस वहां पर डिसअपियर हो गया था, खत्म हो गया था, डिग्रेडेड हो गया था। उसके अलावा जो दूसरा काम हुआ था वो न्यूक्लियर इनवेलप थी। न्यूक्लियर इनवेलप होती है, न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप भी डिग्रेडेड हो गई थी। अब वो दोनों काम जो वहां पर डिग्रेडेड हुए थे, टीलोफेज जो कि लास्ट फेज है, वहां पर आकर ये सेल दोबारा अपने ऊपर डेवलप कर लेगा। क्या है जी हमारे पास? अपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप। अब ये जो दो सेपरेट हो चुके हैं, इनके बाहर ये जो न्यूक्लियर इनवेलप बनना चाहिए, ये न्यूक्लियर इनवेलप, इसके बाहर भी न्यूक्लियर इनवेलप बनेगी और इसके बाहर भी न्यूक्लियर इनवेलप बनना शुरू हो जाएगी। अ न्यू न्यूक्लियर इनवेलप फॉर्म अराउंड द ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से सेपरेट हो गए, अब इनके बाहर हमारे पास जो न्यूक्लियर इनवेलप बनना शुरू, इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी बनता है। डिकंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम। अब
अब ये क्रोमोसोम बन गया। क्रोमोसोम बनने के बाद वहां पर कंडेंस होकर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना था। अब ये डीकंडेंस होगा। डीकंडेंस का मतलब होता है कि अनफोल्ड हो जाएगा, ये ओपन अप हो जाएगा, खुल जाएगा। तो दोबारा से क्या बन जाएगा, ये हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक फॉर्म में बन जाएगा। तो ये अनफोल्डिंग भी इसी के अंदर होती है, टीलोफेज के अंदर होती है। दैट इज आल्सो द रिवर्सल ऑफ द प्रोफेज। देखते हैं इसके अंदर बोथ सेट ऑफ द क्रोमोसोम नाउ सराउंडेड बाय द न्यू न्यूक्लियर इनवेलप। इसके बाहर अपनी न्यूक्लियर इनवेलप भी आ जाती है, ठीक है, जो कि प्रोफेज के अंदर डिग्रेडेड हो चुकी थी। अनफोल्ड बैक इनटू क्रोमेटिन, और उसके बाद क्रोमोसोम अनफोल्ड ओपन अप हो जाता है, खुल जाता है, और उसके रिजल्ट में क्या बन जाता है फिर ये क्रोमेटिन। यहां पर देखें न्यूक्लियर डिवीजन जो है हमारे पास डियर स्टूडेंट कंप्लीट हो चुकी है। न्यूक्लियस डिवाइड कर चुका है। स्टार्ट के अंदर हमारे पास एक ही न्यूक्लियस था, अब यहां पर देखें जैसे टीलोफेज के ऊपर हम पहुंचते हैं तो 2 के अंदर हम इसको डिवाइड कर चुके हैं। लेकिन हमारे पास अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ, ये सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हुई है। इसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन की न्यूक्लियस जब डिवाइड कर देगा तो इसके बाद एक और स्टेप आता है। अब इसके दरमियान जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है, इसके सेल का जो साइटोप्लाज्म, इसको हमने डिवाइड करना है। इसके लिए एक अलग मैकेनिज्म है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। दैट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसका। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियस की डिवीजन है ये तो हो चुकी, अब उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है वो अपने आप को कैसे डिवाइड करता है, एनिमल सेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे और प्लांट सेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे। जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से दरमियान से तो सेल जो है वो 2 के अंदर तकसीम हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।